नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हम सब पढ़ रहे थे, कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? पार नजर के, जयंत विष्णु नार्लिकर। कौन सा पाठ है? चैप्टर 6, पार्ट 6 है बसंत का। पाठ नजर के, जयंत विष्णु नार्लिकर। इसमें हम सब क्या पढ़े? इसमें हम लोग सब पढ़े कि विष्णु जी के परिचय पढ़े, वे कहाँ के थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, वे क्या थे। पार नजर की, इसमें हम सब पढ़ते हैं। जहाँ तक हम लोग पढ़े, इसमें हम लोग सब क्या क्या पढ़े हैं? यह कथा मंगल ग्रह के निवासियों की है। मंगल ग्रह के निवासी जमीन के नीचे रहते हैं। छोटू मंगल ग्रह का बालक है। उसके पापा एक सुरंग नुमा रास्ते से जमीन के ऊपर जाकर काम करते हैं। आम आदमी को वहां जाने की मनाही है, पर छोटू एक दिन पापा का सिक्योरिटी पास हथियाकर उस सुरंग में चला जाता है। सुरंग में लगे निरीक्षण यंत्रों के सहारे सिपाही उसे पकड़कर उसे घर पहुंचा देते हैं। छोटू के पापा उसे समझाते हुए कहते हैं कि वे जहां काम करते हैं वह क्षेत्र जमीन के ऊपर है। आम आदमी बिना खास स्पेस सूट के वहां के माहौल में नहीं जा सकता। यह स्पेस सूट ऑक्सीजन देता है और ठंड से बचाता है। विशेष प्रकार के जूते पहनकर वहां के जमीन पर चलने फिरने का उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। तभी वे वहां जाते हैं। छोटू के पापा उसे बताते हैं कि मंगल ग्रह के निवासी भी पहले जमीन के ऊपर रहा करते थे। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाने से जीव एक एक करके मरने लगे। तब अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर लोगों ने जमीन के नीचे घर बना लिया। कुछ विशेष उपकरण सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके उन्हें जीवित रहने में मदद करते हैं। पिता की बात सुनकर छोटू भी बड़ा होकर यह काम करने की इच्छा जाहिर करता है। यह सुनकर उसकी माँ उसे मन से पढ़ने और माता पिता की बात मानने की सलाह देती है। उसके बाद हम सब पढ़ते हैं, अगले दिन छोटू के पापा जब अपने कंट्रोल रूम में गए तो वहाँ पता चलता है कि कोई अंतरिक्ष यान ग्रह मंगल की तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही देर में संदेह दूर हो जाता है। कॉलोनी के प्रमुख समिति की बैठक बुलाई जाती है। अध्यक्ष बताते हैं कि 2 यांत्रिक यान मंगल के ग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे हालात में सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले नंबर 1 कहते हैं कि उनके पास उन यानों को नष्ट कर देने की क्षमता है, परंतु इससे कोई जानकारी नहीं मिल सकती। वे बताते हैं कि इन यानों में केवल यंत्र ही लगे हैं, कोई जीव नहीं। नंबर 2 एक वैज्ञानिक है। वह नंबर 1 का समर्थन करते हुए कहते हैं कि यंत्रों के बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोगों को उनके बारे में पता चल जाएगा। इसलिए अच्छा यही है कि वह बस अवलोकन करते रहें और अपने अस्तित्व को छिपाए रखें। सामाजिक व्यवस्था का काम करने वाले नंबर 3 सलाह देते हैं कुछ ऐसे प्रबंधन किया है जिसके यानों के लिए यंत्रों को इस जमीन के नीचे कोई चीज महत्वपूर्ण ना लगे। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग कि अभी यही बातें हो ही रही थी कि खबराती अंतरिक्ष यान क्रमांक एक जमीन पर उतर चुका है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 39। पृष्ठ संख्या 39 से पहले 38 का लास्ट लाइन हम लोग पढ़ते हैं कि अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है, उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंक पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकाला। हर पर उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। अब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक की। उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था। कंसोल का बटन दबाने की अपनी इच्छा को रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक
झापा रसीद दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के इस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गए थे। उधर इस पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व में इसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाकिंग अपने निर्धारित कार्य कर रहा है, लेकिन किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। उसके बाद क्या होता है, नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास भी जारी है। इससे कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियन के सीमित रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठा करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि क्या मंगल ग्रह पर पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। क्या होता है कि वहाँ पर छोटू को तो उसके पापा उससे कंट्रोल रूम में ले जाते हैं। वहाँ छोटू ने देखते हैं कि बहुत सारा बटन लगा हुआ है, कंसोल पैनल है। तो उसका मन वो रोक नहीं पाया और क्या करता है, एक लाल बटन को दबा दिया। खतरे की घंटी बजती है। उसका पापा उसे एक झापा रसीद देते हैं। मंगल अंतरिक्ष यान के आंतरिक हाथ की हरकत रहसा रुक जाती है। लाल बटन को दबाते यंत्र बेकार हो जाता है। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक वक्तव्य आया कि मंगल की जमीन पर उतरा अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है, परंतु किसी अज्ञात कारण से उसका यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। हमारे तकनीशियन उसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद पृथ्वी के सभी मुख्य अखबार में क्या खबर छपती है? यह खबर छपती है कि नासा के तकनीशियन ने रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त कर दिया और यांत्रिक हाथ मंगल की मिट्टी के नमूने एकत्रित कर रहा है। पृथ्वी वैज्ञानिक मंगल की मिट्टी के अध्ययन द्वारा यह पता लगाना चाहते हैं कि मंगल ग्रह पर जीवों का अस्तित्व है या नहीं। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि मंगल पर जीव है या नहीं है। तो इसके रचनाकार है जयंत विष्णु नार्लेकर। ये है एक मराठी का अनुवाद किया हुआ है कहानी। मराठी का अनुवाद है रेखा देशपांडे। विष्णु नार्लेकर जो है मराठी में इसको लिखे, इसको देखा देशपांडे ने इसको अपने हिंदी में इसका अनुवाद किया। धन्यवाद बच्चों।